नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बुखारों के मुतालिक मैं आपके गोश से एक नुस्खा गुजारना चाह रहा हूँ कि जो अपनी मिसाल आप है। पहले आप नुस्खा समात फरमा लें, बाकी बातें इंशाअल्लाह ताला ये बाद में होंगी। कि अफसन 3 आपने आधा किलो लेनी है, आधा किलो अफसन 3, इसको 4 किलो पानी के अंदर आपने भिगो के रख देना है। सर्दियों का मौसम है तो इसे 14-15 दिन तक भिगोए रखें, और अगर गर्मियों का मौसम है तो 1 हफ़्ता भिगोए रखना ये काफ़ी है। और दिन में 3-4 मरतबा किसी ये डंडे से या ये जो बड़ा चम्मच होता है इससे हिला दिया करें ताकि ये मुताफिन ना होने पाए। तो अब इसके बाद ना इसको आग पर चढ़ाकर आपने पकाना है। इस इतना पकाना है कि इसका पानी ये 4 किलो से कम होकर ना सिर्फ आधा किलो रह जाए। तो ये आधा किलो पानी जब रह जाएगा तो इसे आपने नीचे उतार के रखना है। ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसे कपड़ छान करके जो पानी ये निकलेगा उस पानी को आपने फिर दोबारा आग पे चढ़ा देना है और इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए, यानी शहद की तरह गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो अब इसमें ऐसा करना है कि मगज़ करंजवा और कुनैन सल्फास ये 2 चीज़ें 30-30 ग्राम आपने लेनी है। ये याद रखना है कि मगज़ करंजवा सिर्फ उसके मगज़ 30 ग्राम होने चाहिए। 50 ग्राम मगज़ करंजवा लेंगे तो 30 ग्राम अंदर से, यानी 50 ग्राम करंजवा लेंगे तो मगज़ उसके अंदर से 30-35 ग्राम निकलेंगे। तो आपने ये तोल के ना 30-30 ग्राम कर लेना है और इसको पहले से पाउडर बना के आपने रखना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा मवाद, तो अब आपने ऐसा करना है कि ये पाउडर उसके अंदर डाल के 1-2 मिनट 3 मिनट तक इसे आपने पकाना है, हिलाना है, और उसे फिर नीचे उतार के फ़ौरन ये जो दवा होगी ये देगची वगैरह से निकाल के किसी स्टील के बर्तन में आपने रख देनी है। और ठंडा होने के बाद आपने देखना है कि अगर ये गोलियां बनाने के कवाम पर आ गया है तो चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। अगर ये गोलियां बनाने के कवाम पे नहीं आए तो इसे धूप में आप रख दें। जब ये गोली बनाने के कवाम पे आ जाए, काबिल हो जाए, तो उस वक्त इसकी हमने ये चने के बराबर गोलियां बना लेनी हैं। और ये जो खुराक है इसकी, ये 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम पानी के साथ दें या किसी मुनासिब शरबत के साथ, जैसे वजूरी वगैरह होता है, तो इस शरबत के साथ आपने खिलानी है। और बच्चों को 1-1 गोली देनी है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको आप आधी गोली दे दें। अच्छा, ये गोलियां जो है ना बुखार में अक्सीर का दर्जा रखती हैं। ये कुफल बुखल तोड़ कर ऐसे नुस्खे अवाम के सामने लाए जाते हैं। और हुक्मा हजरात से भी ये गुजारिश है कि ये नुस्खा बनाकर अपने दवाखानों के अंदर ये ज़रूर रखें। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बेहतरीन नुस्खा है। नए बुखार नए हों या पुराने हों, ये उसके इस्तेमाल से ये खुसूसन ये मलेरिया बुखार होता है ये दूर हो जाते हैं। और मलेरिया को तो ये जड़ से उखाड़ देता है। और ऐसा बुखार जो बार बार हमला करता है, यानी बाद मरीज़ होते हैं जिन्हें बुखार होता है फिर उतर जाता है, फिर होता है, बार बार हमला करने वाला जो बुखार होता है, ये बुखार तो इस गोली से कोसों दूर भागते हैं। और इसके साथ एक गोली बनाता हूँ हब्बे बुखार के नाम से, जो इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में या इंशाअल्लाह मैं वो बता दूंगा। तो वो नुस्खा जो है ना वो भी बना के अगर साथ खिलाएंगे तो इस गोली के जो फ़वायद होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमान को, बल्कि तमाम दुनिया को अल्लाह शिफ़ाए कामिला आजला मुस्तक़िल मुस्तमिर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।